हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जन शिक्षा केंद्र मलगा अपना अहम भूमिका निर्वहन करने के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम भवदी कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र व जनपद शिक्षा केंद्र अनूपपुर के मार्गदर्शन में क्रियान्वित करने की अपेक्षा करता है। लौट के आजा मेरे लौट के आजा मेरे तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आइए सुनें और समझें तथा अमल करें। कोविड-19 के कारण हुए छात्रों के शिक्षा के अवरोध को नियमानुसार खत्म कर अपने कर्तव्य को पालन करने में अपनी भूमिका निभाएं तथा YouTube के माध्यम से चर्चा करना सुनिश्चित किया है। तो आइए निर्देशों को अच्छी तरह से समझें। हमारा घर हमारा विद्यालय पर चर्चा। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे नवीन प्रवेश के संदर्भ में चर्चा। तीसरा बिंदु होगा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के संबंध में चर्चा। तो आइए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में अनूपपुर कलेक्टर सर्व शिक्षा अभियान जिला अनूपपुर का पत्र क्रमांक
सर्व शिक्षा अभियान अकादमिक 2020 388 अनूपपुर दिनांक 2/7/2020 के तारतम्य में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम आयोजन संदर्भित प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 27 जून 2020 को प्रदत्त निर्देशों के संदर्भ में माननीय प्रमुख सचिव महोदया स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा फेसबुक सहभागिता मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए लाइव वीडियो के माध्यम से शिक्षण सत्र 2020-21 हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में हम सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ आगामी 6 जुलाई 2020 से किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के पालकों के सहयोग से पढ़ने लिखने, रेडियो कार्यक्रम, डिजी लैब वीडियोज़ के माध्यम से अध्ययन की गतिविधियों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। यह अभियान प्रतिदिन पालकों द्वारा सुबह 10 बजे से घंटी या थाली बजाकर आरंभ किया जाएगा एवं दोपहर 1 बजे घंटी अथवा थाली बजाकर अवकाश भी दिया जाएगा। सायं 4 से 5 तक खेलकूद एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित होगा, जो उपलब्ध सूची के अनुक्रम में भी किया जाएगा। सायं 7 बजे से 8 बजे तक घर के वरिष्ठ जनों से कहानी सुनना तथा शनिवार को मस्ती की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर से 5 जुलाई 2020 को प्रथम साप्ताहिक समय सारणी डिजी लैब समूह में भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से पढ़ाई का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा जिससे सीखने की ज़रूरत के अंतर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंकुर तरुण तथा उमंग समूह में अध्ययनरत योजना के साथ प्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु सत्र 2019-20 के एंड लाइन टेस्ट को नवीन सत्र 2020-21 के लिए बेस लाइन टेस्ट माना जाकर विद्यार्थियों को अंकुर तरुण एवं उमंग में विभाजित किया जाएगा। निर्देशानुसार बच्चों के घर जाकर एवं फ़ोन पर संपर्क करके ट्रैक सीट के माध्यम से सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। शिक्षक बच्चों के घर घर संपर्क कर कक्षावार बच्चों की जानकारी एकत्र कर रजिस्टर संधारित करेंगे और विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के 2 समूह भी बनाएंगे। पहला समूह ऐसे बच्चे जिनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके 3 समूह बनेंगे, अंकुर तरुण और उमंग। दूसरा समूह ऐसे बच्चे जिनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता नहीं है, उनके भी 3 समूह बनेंगे, अंकुर तरुण और उमंग। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में कुल 6 समूह बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में परिवार की अहम भूमिका है, जिसमें पालकों द्वारा घंटी या थाली बजाकर बच्चों को पढ़ने के लिए उन्मुख करना एवं निर्धारित समय पर निर्धारित विषय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हुए आवश्यक शैक्षिक सामग्री पेन, पेंसिल, कापी, बैठने का स्थान अर्थात शिक्षा का कोना, रेडियो कार्यक्रम एवं ई कंटेंट वीडियो अध्ययन के समय मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम की सफलता और विद्यार्थियों के सतत अध्ययन के लिए शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साप्ताहिक योजना प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना एवं बेहतर समझ के साथ त्वरित कार्य करने वाले विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य दिया जाना। शिक्षक प्रतिदिन 5 पालकों से वार्तालाप करते हुए सुझाव देंगे
और समस्या को निराकृत भी करेंगे। गृह संपर्क के लिए गांव, शहर, मोहल्ले, वार्ड में 5 घर जाकर संपर्क अभियान करना है। अवलोकन कर उनकी समस्या को पूछकर उनका निराकरण भी करेंगे। इस प्रकार जन शिक्षा केंद्र से लेकर राज्य शिक्षा केंद्र के अकादमिक दल द्वारा मॉनिटरिंग समय समय पर किया जाना सुनिश्चित हुआ है। जिला व विकास खंड स्तर के भी अधिकारी कर्मचारी यह मॉनिटरिंग करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन सामग्री बच्चों एवं उनके घरों तक पहुंच रही है या नहीं। वे शिक्षकों एवं पालकों की समस्या और शंकाओं का समाधान करेंगे और प्रतिदिन कम से कम 5 शिक्षक व पालकों से चर्चा कर यह जानकारी लेंगे। इस तरह हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की क्या प्रगति है, प्रधानाध्यापक प्रतिदिन यह जानकारी अपने विद्यालय के शिक्षक व पालकों से चर्चा कर विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए रिकॉर्ड संधारित करेंगे। तथा यह भी कहा गया है कि दिनांक 29 जून 2020 से एम शिक्षा मित्र ऐप पर विकसित नवीन मॉड्यूल शिक्षा सेतु के माध्यम से शिक्षक सहभागिता का फॉर्म भरा जाना प्रारंभ किया गया है, जिसे 100% शिक्षकों द्वारा भरा जाना सुनिश्चित करना है। इस तरह से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का सतत कार्य प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम अपने दूसरे बिंदु की चर्चा पर प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा बिंदु आज के चर्चा का विषय है नवीन प्रवेश के संदर्भ में। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आंगनवाड़ी से व कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए पोषक प्राथमिक शाला से बच्चों की सूची प्राप्त कर तत्काल प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। शेष कक्षा हेतु बच्चों को कक्षाोन्नति की जाए तथा दाखिल खारिज पंजी में भी कक्षाोन्नति दर्शाई जाए। बच्चों के प्रवेश के संबंधित अभिलेखों का संधारण भी दिनांक 6 जुलाई 2020 तक अनिवार्यता पूर्ण कर ली जाए। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की सूची निकटतम हाई स्कूल को उपलब्ध कराए जाए ताकि वे बच्चे कक्षा 9वीं में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकें। इस प्रकार प्रवेश संबंधी चर्चाएं हमारी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट की कड़ी में हमने रखा है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के संदर्भ में। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए समस्त प्रधानाध्यापक कक्षावार समय सारणी तैयार कर अभिभावकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु विद्यालय में आमंत्रित करें। एक बार में 1 या 2 कक्षा अधिकतम 20 बच्चों के पालकों को ही आमंत्रित करें तथा पुस्तक वितरण करें और उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की जानकारी को शेयर करें। इस हेतु अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय सारणी निर्धारित की गई है, जिससे पर भी चर्चा करें। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक 6 जुलाई 2020 के पहले वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के तहत पूर्व में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में अपने विकासखंड अंतर्गत समस्त शालाओं में 2020-21 के नवीन प्रवेश, कक्षाोन्नति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, अभ्यास पुस्तिका के वितरण, शाला परिसर की साफ सफाई, समस्त विद्यालयीन अभिलेखों का संधारण, समस्त पालकों को उपरोक्त कार्यक्रम के संदर्भ में उन्मुखीकरण किया जाना समस्त शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद साथियों, यहीं पर हम अपनी बात को पूर्ण विराम देते हैं। आप समस्त को सादर अभिवादन। थैंक्स।